अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं स्पार्क प्लग्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि आपने इस गाड़ी में कौन से स्पार्क प्लग्स डालने हैं और कब डालने हैं। स्पार्क प्लग्स मैं आपको रिमूव करके नहीं दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। टोयोटा एक्वा में 4 स्पार्क प्लग्स डलते हैं, 1 2 3 4। इन स्पार्क प्लग्स को मैं आज रिमूव नहीं करूंगा, रिमूव करके आपको नहीं दिखाऊंगा, वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बाद में इंशाल्लाह। आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि मैनुअल जो है टोयोटा एक्वा की, उसमें कौन सा रिकमेंडेड स्पार्क प्लग्स हैं। प्लग ख़रीदने से पहले हम जो एक्वा की ओनर्स मैनुअल है वो चेक करेंगे कि हम लोगों ने प्लग्स कौन से लेने हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक जो होने चाहिए प्लग की वो डेंसो की है, और जो प्लग का जो मॉडल है वो है FK16R-A8, और प्लग का गैप भी लिखा हुआ है 0.03 इंचेस या 0.8 मिलीमीटर। और जो प्लग है वो कौन सा होना चाहिए, वो है इरिडियम टिप्ड स्पार्क प्लग्स, मतलब कि आपका स्पार्क प्लग्स इरिडियम का है, प्लैटिनम का नहीं है। और इसमें एक नोटिस भी दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है यूज़ ओनली इरिडियम टिप स्पार्क प्लग्स, डू नॉट एडजस्ट द स्पार्क प्लग गैप। अब मैं बताऊंगा कि ये वो गैप क्या होता है थोड़ी देर में। अगर ये वाला मॉडल जो है स्पार्क प्लग का आपको लाहौर से नहीं मिलता तो आप इसको अली एक्सप्रेस या अली बाबा से भी मंगवा सकते हैं। ये मैंने एक लिंक खोला हुआ है सामने में, आप देखेंगे ये सेम मॉडल है FK16R-A8 इरिडियम स्पार्क प्लग फॉर 4 सिलेंडर 1NZ-FXC। ये टोयोटा एक्वा का इंजन है। टोयोटा एक्वा 4 सिलेंडर है, इसमें 4 प्लग्स डलते हैं। अब अगली बात, प्लग आपने चेंज करना कब है। पाकिस्तान में आप प्लग अपना चेंज कर लें, अगर आपको ज़्यादा तंग करी गाड़ी तो 80,000 पे खुलवा के चेक करवा लें, और अगर ख़राब है तो चेंज कर लें, वरना आप 120,000 किलोमीटर पे इसको चेंज कर लें प्लग को। मैनुअल में लिखा हुआ है कि आप 120,000 या 150,000 में चेंज कर लें, लेकिन पाकिस्तान में वेदर काफ़ी हार्श है, मतलब कि गर्मी बहुत पड़ती है, सर्दी भी बहुत पड़ती है, बारिशों का मौसम भी बहुत सख्त किस्म का आता है, ड्राइनेस भी आती है, ह्यूमिडिटी भी आती है, तो गाड़ी की वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होती है। तो आप प्लग जल्दी बदलें, बेहतर है, क्योंकि अगर आपका प्लग ख़राब हो आता है तो आपके जो कंबस्टन चेम्बर है वहाँ पे कंबस्टन ठीक नहीं होएगी, और आपका जो फ्यूल मिक्सचर है वो सही तरह बर्न नहीं होएगा, और उसके सही तरह बर्न ना होने से आपके काफ़ी चीज़ें गाड़ी के अंदर ख़राब हो सकती हैं। मतलब कि आपका कैटालिटिक कन्वर्टर ख़राब हो सकता है। खैर वो बात की बात है। अब आपने ये प्लग, इसकी आप ये स्पेसिफिकेशन देख लेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर कि प्लेस ऑफ ओरिजिन है इसका जापान, और इसकी जो वारंटी है 50,000 माइल्स है, और स्पार्क प्लग जो है मटेरियल इरिडियम का है, कार में एक जापानीज़ कार, मॉडल नंबर भी इसका लिखा हुआ है FK16R-A8, और गैप है इसमें 0.8 मिलीमीटर। टोयोटा एक्वा में इरिडियम प्लग क्यों यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। पहली बात यह कि वो इरिडियम का बना हुआ है। इरिडियम 8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है प्लैटिनम से, और 6 टाइम्स हार्डर है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट प्लैटिनम और नॉर्मल प्लग से 1200 डिग्रीज हायर है, और ये लेस वोल्टेज में ज़्यादा फ्यूल अच्छे तरीके से बर्न करता है, और फ्यूल की क्वालिटी अगर ख़राब होए या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छी होए तो उसको भी सही तरह बर्न कर लेता है, और आपको गाड़ी को ज़्यादा हॉर्स पावर भी दे देता है और बेटर गैस माइलेज भी दे देता है। इसके ये फ़ायदे हैं। लेकिन इरिडियम स्पार्क प्लग्स का नुकसान तो नहीं है ये, लेकिन इरिडियम स्पार्क प्लग्स महंगे होते हैं, सस्ते नहीं होते। जैसा बाकी प्लग सस्ते होते हैं थोड़े से, ये ज़रा महंगे होते हैं। लेकिन अगर आप ये अपनी गाड़ी में नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है। आपकी गाड़ी का जो माइलेज है, एवरेज जो भी,
उसकी परफॉर्मेंस वो डाउन हो जाएगी अगर आप ये प्लग नहीं यूज़ करेंगे। डेंसो एक जापान में कंपनी है, जापानीज़ कंपनी है डेंसो, और ये कराया जापान के अंदर है लोकेटेड, और ये अपनी गाड़ियों के लिए काफ़ी किस्म की पार्ट्स बनाते हैं, उनमें से ये भी एक बनाते हैं डेंसो के जो प्लग्स होते हैं, और ये बेस्ट क्वालिटी के हैं, आप ये अपनी गाड़ी में हमेशा इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्पार्क प्लग का जो गैप होता है वो होता क्या है। स्पार्क प्लग का जो गैप होता है वो सेंटर और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के दरमियान में जो स्पेस होता है उसको स्पार्क प्लग गैप कहते हैं। इसमें दिखाया हुआ है 0.6 to 0.7 मिलीमीटर का गैप है इसके दरमियान में। टोयोटा एक्वा का जो गैप होता है वो होता है 0.8 मिलीमीटर। अगर आपका गैप कम होएगा तो गाड़ी थोड़ी इनएफिशिएंट हो जाएगी, और अगर आपका गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो फिर आपका इंजन हेजिटेट करेगा, उसकी पिक इंजन की लेट हो जाएगी। मतलब आपको अगर आप एक्सेलरेशन देंगे, गाड़ी को रेस देंगे तो लेट उठाएगा उसको। इसलिए आप हमेशा रिकमेंडेड गैप रखें उसमें, और वही स्पार्क प्लग्स लें जो कंपनी ने रिकमेंड किए हैं। और अगर आप सस्ता काम करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी फिर सस्ता मिलेगा। अगर आपके स्पार्क प्लग्स पुराने हो जाएं और आप सोच रहे हैं कि उनको निकाल कर साफ़ कर लें, तो आप उनको पेट्रोल के अंदर मत धोएं जैसा मैकेनिक्स करते हैं। पेट्रोल और डीजल में जो धो देते हैं उसको पूरा, उस पर वायर ब्रश भी ना इस्तेमाल करें क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं है। स्पार्क प्लग क्लीनर एक मशीन होती है, स्पार्क प्लग क्लीनर, उसमें वो सैंड डाल के तो उसको स्पार्क प्लग को साफ़ करते हैं। उसके बाद उसका टेस्टर भी लगा होता है। आप मेक श्योर करें अगर आपने साफ़ करवाना है तो आप उसमें साफ़ करवा लें, या अगर आपने ख़ुद भी साफ़ करना है तो उसको ध्यान से बड़ा साफ़ करें। अगर उसके स्पार्क प्लग के ऊपर तेल लगा है, मोबिल ऑयल लगा है, तो उसको आप थोड़ा सा पेट्रोल के साथ साफ़ कर सकते हैं उस एरिया को, लेकिन आप स्पार्क प्लग को धो नहीं सकते, ना पानी, ना पेट्रोल, ना डीजल, ना मिट्टी के तेल से। और अगर आप हमेशा रेकमेंडेड कंपनी का स्पार्क प्लग लेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी हमेशा अच्छा ही मिलेगा। और ये थी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।